ऑफ है। तो बहुत कुछ अब देखते हैं। आप जब नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। पढ़े हैं? रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल ज्ञात करना। मतलब कुछ भी आपको किसी फॉर्मेट में दिया गया हो और उसके बाद में क्वेश्चन दिया गया हो और आपसे बोले कि इसका अ, शेषफल क्या होगा। दूसरा इसी शेषफल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। मतलब इसी में जब आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो लास्ट डिजिट निकालना भी आपसे पूछेगा। फाइंड द लास्ट डिजिट। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड लास्ट टू डिजिट। फाइंड लास्ट टू डिजिट। अब एक्चुअल में थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। कल के क्लास तक ना अभी हम लोग खेल ही रहे थे, समझिए एक तरह से गुना भाग जोड़ घटाओ तो सबको आता था। लेकिन यहाँ आपको सीखने वाली चीजें हैं और ये आपको सीखना चाहिए। ये आपके एग्जाम कल भी बताए वो भी एग्जाम में आएगा, यह भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? फाइंड लास्ट टू डिजिट के बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड नंबर ऑफ बोलिए, कुछ भी तो बोलिए। हाँ, नंबर ऑफ जीरो। ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है। और भी कई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे इस से रिलेटेड, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट आपके पास अभी आ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, वो रिमाइंडर थ्योरम में ये 4 जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए, रिमाइंडर थ्योरम जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ भाग वाला प्रोसेस होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ डिवीजन का रूल चलेगा, क्योंकि डिवीजन में ही ना जब हम भाग देते हैं तो शेषफल बचता है। तो इस शेषफल वाले सिस्टम को हम कैसे समझते हैं? पहले हम लोग भाग को समझने की कोशिश करते हैं, डिवाइड को देखते हैं। तो डिवाइड करने का क्या क्या तरीका होता है? जैसे कि आप नॉर्मल जब बचपन के दिनों में पढ़ते थे तो डिवाइड कैसे सीखते थे? अगर मान लो 24 है, इसको भाग देना है। अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या करते थे? 2 × 1 = 2, 4 उतरा, फिर 2 × 2 = 4 और ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर में क्या बचा? जीरो बचा। जीरो बचा रिमाइंडर, मतलब यह पूर्णतः डिविजिबल है। यह क्या है? पूर्ण रूप से डिविजिबल है। और आगे चल के हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ रूल भी पढ़ेंगे कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 3 से क्या है, 4 से क्या है, 5 से क्या है, 6 से क्या है, 7 से क्या है, 11 से क्या है। ये सारी कुछ हम अभी मतलब आपको लिखवा भी देंगे डिविजिबिलिटी का रूल। अब यहां पर आप 2 चीजें देख पा रहे हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? भागफल। तो इन तीनों के बीच एक रिलेशन निकल के आता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल भागफल जोड़ शेष। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी आपको जरूरत हमेशा पड़ेगी। आपको याद होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप लिख भी लीजिए अपनी कॉपी में। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। बस इतनी लाइन आपको केवल याद रखनी है। ये एक लाइन आपको याद रखना है। कल का कुछ डाउट रह गया है कल वाले में? ठीक है, बताएंगे। ये तो स्टार्ट करने से पहले ही ना पूछ लेना था, जैसे ही यहाँ खड़ा हुए आपको पूछ लेना था। ठीक है, हो जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। अब देखिए यहाँ 2 से हमने भाग दिया 24 को, ये टोटली ये कंप्लीट डिविजिबल था तब। लेकिन अगर यही बात हो जाती यहाँ हम लोग अगर 2 से भाग देते किसको? 25 को, तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं है। तो फिर यहाँ कैसे क्या करते हैं? 2 से 2 × 1 = 2, ये टोटल कैंसिल हो गया। 5 आया तो 2 × 2 = 4 और अब शेषफल कितना बच गया? 1। अब देखिए जब कभी भी हम किसी भी संख्या को किसी भी दूसरी संख्या से भाग देते हैं, क्या बात आ रही है कि जब कभी भी हम किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो हमारे पास 2 शेष बचता है। कितने शेष बचेंगे? 2 शेष बचेंगे, 2 रिमाइंडर बचेंगे। एक पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, दूसरा निगेटिव रिमाइंडर होगा। तो अभी तक आप लोगों ने केवल और केवल पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में सुना था। अब निगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा? निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? तो हमने यहां क्या किया कि 2 से 2 टाइम्स में डिवाइड किया, 2 दूना 4 लिखा। अगर हम इस 2 की जगह अगर हम 2 को 3 बार में डिवाइड करते
तब क्या होता है, इस 4 की जगह क्या लिखते, 6 लिखते, 6 लिखते, और अंत में तो हमको माइनस ही करना होता है ना, तो -6 अब +5 मिल के क्या होता, -1 होता। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि जब कभी भी हम किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है, पहला रिमाइंडर पॉजिटिव और दूसरा रिमाइंडर निगेटिव। मतलब हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब कभी भी किसी भी संख्या को हम भाग देंगे किसी दूसरी संख्या से तो हमेशा कितने रिमाइंडर होंगे, 2 रिमाइंडर। याद रखना है, हमेशा कितने रिमाइंडर होंगे, 2 रिमाइंडर होंगे। एक पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, एक दूसरा निगेटिव रिमाइंडर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम 13 से भाग देते हैं, 13 से भाग देते हैं 29 को, 13 से भाग दे रहे हैं किसको, 29 को। तो एक रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो 13 दूना जो अभी तक आप करते आए हैं, और 29 में से 26 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये पॉजिटिव रिमाइंडर हुआ +3 का। फिर यदि इसी 29 को हम 13 से भाग दे रहे हैं तो हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, 13 गुने 3, 13 तिया 39, 39, और कितना बच गया, -10। क्यों -10, क्योंकि हमको घटाना है। ठीक, तो यहां तक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि जब किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा 2 रिमाइंडर होता है, पहला रिमाइंडर पॉजिटिव होता है, दूसरा रिमाइंडर निगेटिव होता है। और अब अगला लाइन ध्यान से सुनिएगा, और इन दोनों ही रिमाइंडर के न्यूमेरिक सम, इन दोनों ही रिमाइंडर का न्यूमेरिक सम हमेशा किसके बराबर होगा, भाजक के बराबर होगा। ठीक है, हमेशा किसके बराबर होगा, भाजक के बराबर होगा। मतलब 13 और 3 और 10, 10 और 3 13, तो हो गया इसके बराबर, हो गया इसके बराबर, इक्वल हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, न्यूमेरिक सम। मैंने क्या वर्ड यूज किया, न्यूमेरिक सम। तो न्यूमेरिक सम का मतलब क्या हो गया कि इसके साइन को नहीं चेक करना है। न्यूमेरिक सम का मतलब उसकी संख्यात्मक वैल्यू, उसकी संख्यात्मक वैल्यू कितनी हो रही है, तो इसकी संख्यात्मक वैल्यू 3 हो रही है और इसकी संख्यात्मक मान कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, और इन दोनों का सम जो है वो 10 + 3 = 13 होगा। एग्जाम्पल के लिए और भी समझिए, आगे समझिए। अब मान लेते हैं कि जैसे हमको 10 को भाग देना है, 10 को डिवाइड करना है, हम 3 से भाग दे रहे हैं 10 को। ठीक, तो एक पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, कितना, 3 3 जा 9, कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा, यह पॉजिटिव रिमाइंडर है। लेकिन अगर आप इसी 10 को फिर से 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, -12, तो -12 + 10 मिल के क्या होता है, -2। अब आप देखिए, ये हो गया निगेटिव रिमाइंडर, यह हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन मेरा कहना है कि 2 रिमाइंडर तो होंगे। किसी भी संख्या को, किसी भी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा 2 रिमाइंडर होंगे, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, दूसरा निगेटिव रिमाइंडर होगा। लेकिन दोनों के जो न्यूमेरिक वैल्यू है, दोनों रिमाइंडर के जो न्यूमेरिक सम है, वह हमेशा और हमेशा इसके इक्वल होगा, भाजक के बराबर होगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। लेकिन इन दोनों का जो सम है 2 + 1, वह इस भाजक के बराबर होगा। समझ पा रहे, हाँ ठीक है। कुछ लोगों के, हाँ कुछ लोगों के चेहरे के लाइट एकदम ऑफ है, तो वो ऑफ होने का कारण ये है कि आप लेट से आए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर भी समझ जाइएगा। तो क्या बताया मैंने, जब कभी भी किसी एक संख्या को, याद कर लीजिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हर क्वेश्चन में इस लाइन का यूज होगा। ये लाइन हमेशा आपको अगले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया जाना है। तो यदि किसी संख्या को, यदि किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा क्या होता है, 2 रिमाइंडर होता है। हमेशा कितने रिमाइंडर होंगे, 2 रिमाइंडर होंगे, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, दूसरा निगेटिव रिमाइंडर होगा। दोनों रिमाइंडर के न्यूमेरिक वैल्यू, दोनों रिमाइंडर का न्यूमेरिक सम भाजक के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया, यहां 17 को भाग देना है 9 से, तो यहां कितने रिमाइंडर होंगे, यहां कितने रिमाइंडर होंगे, 2 रिमाइंडर होंगे। 17 को भाग देंगे 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो 9 दूना 18 हो गया, तो क्या हो गया, एक -1, एक -1, तो दूसरा +8 होगा क्या,
+8 - 9। बोलिए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो बताएं। अब देखिए जब कभी भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये लाइन तो हमको हमेशा ध्यान में रखना ही है कि हमेशा कितने रिमाइंडर मिलेंगे, 2 रिमाइंडर मिलेंगे, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, और दोनों रिमाइंडर का सम, दोनों के न्यूमेरिक वैल्यू का सम हमेशा और हमेशा किसके बराबर होगा? जो डिनोमिनेटर होगा उसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जो डिनोमिनेटर होगा उसके बराबर होगा, जो भाजक होगा उसके बराबर होगा। अब क्या बोले? अभी कोई एग्जाम्पल हम नहीं मतलब कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, अभी आपको एक बेसिक चीजें बता रहे हैं, थ्योरम पढ़ा रहे हैं। फिर भी आ जाएगा, बिल्कुल। अच्छा क्या मतलब हो गया? आप तो वही बात ना बोल दिए कि अगर मान लीजिए कि a + b = 10 है और हमको b की वैल्यू पता 6 है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 - b मतलब 10 - 6 = 4। यही ना काम करते हैं। जो ये मैथमेटिक्स का रूल है तो ये रूल तो हर जगह फॉलो होगा। हम 2 का सम बराबर लिख रहे हैं 9, अगर 8 + 1 = 9 लिख रहे हैं, 8 + 1 = 9 लिख रहे हैं, हमको 8 पता हो गया और दोनों का सम 9 पता है, तो बीच वाला 1 नहीं निकल जाएगा? ये तो मतलब मैथमेटिक्स का ये रूल है ये। ठीक है, अब आगे देखिए। हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन को, इस रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम जब कभी किसी न्यूमरेटर को किसी डिनोमिनेटर से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर होगा, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, दूसरा निगेटिव रिमाइंडर होगा। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा हम उस रिमाइंडर का यूज करेंगे जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू कम होगी। क्या समझे? अब अगला एक लाइन और बढ़ा हूं आगे, एक एक लाइन बढ़ रहा हूं और जितना तक है उतना तक याद करवा दे रहा हूं, तब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। क्या समझे? कि हम दोनों ही रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं, इन दोनों ही रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए हम लोग दोनों रिमाइंडर में से जो रिमाइंडर का जो न्यूमेरिक वैल्यू कम होगा, छोटे वाले का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? छोटे वाले का यूज करेंगे। जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू कम होगी उसका यूज करेंगे। अब आप देखिए यहाँ +8 और -1 है ना, तो दोनों में स्पष्ट है कि -1 तो छोटा है, वो न्यूमेरिकली भी छोटा है, और अगर आप टोटल वैल्यू की भी बात करें तब भी छोटा है।
लेकिन अगर मान लीजिए होता -8 और होता +1, -8 छोटा है लेकिन न्यूमेरिकली कौन छोटा है? न्यूमेरिकली कौन छोटा है? वैल्यू वाइज -8 छोटा है लेकिन न्यूमेरिकली 1 छोटा है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो जो न्यूमेरिकली छोटा होगा उसका यूज करेंगे। -8 का भी यूज कर लेंगे तो गलती नहीं होगी, आंसर आपके वही आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैक्स मतलब वो थोड़ा गलती होने की संभावना भी बढ़ेगी क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन आंसर में आंसर वो गलत नहीं होगा, प्रोसेस अगर सही रहा तो। अब आगे आइए, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग इसी पूरे मतलब जो अभी आपको थ्योरम बताया गया या जो कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट का यूज करते हुए आगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, या कुछ प्रैक्टिस के लिए लिख दे कुछ क्वेश्चन, पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए फिर क्वेश्चन, नहीं तो अचानक अगर टफ पे जाते हैं तो फिर आपको लिखिए तो कुछ क्वेश्चन।
सॉल्व करिए तो सभी लोग।
क्या हुआ? आपस में बात क्यों? नहीं बना? कोई नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि 6 तक में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 तक सभी लोग सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए, 17 को भाग दिए 6 से, शायद ये हम एग्जाम्पल के समय भी बता दिए थे कुछ ऐसा ही। 6 से 3 बार में तो 6 गुने 3 18 ले लिए थे, तो 18 तो -1। एक बता ये भी बताए थे कि 6 में से -1 तो 5। 6 में से 1 को घटा दीजिए तो भी 5, और नहीं तो एक दूसरा क्या होगा, 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 गुने 3 6 गुने 2 6 गुने 2 12, 6 इंटू 2 12, और 12 तो 17 में से 12 गया तो 5। कुछ ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जो मैं क्या करूं। क्या था क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या था? 17/6 ऐसा था ना? 17/6। अब क्या करना है, मतलब कि 17 को भाग देना है किससे? 6 से। तो एक आपने किया कि 6 गुने 2 12, तो ये माइनस करते हैं, 17 में से 12 गया तो बचा कितना? +5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब दूसरा, इसमें मैंने क्या बताया कि 17 को भाग देना है कितना से? 6 बार में। हम 6 गुने 2 की जगह अगर 6 गुने 3 कर दे तो 18 होगा, और इसको हम माइनस कर देंगे तो 17 - 18 बल्कि -1। तो कितने रिमाइंडर हो गए? 2 रिमाइंडर हो गए। एक पॉजिटिव रिमाइंडर +5 का हो गया, और दूसरा नेगेटिव रिमाइंडर -1 का हो गया। और मैं यही बताया हूं कि हमेशा जब कभी भी किसी भी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा 2 रिमाइंडर होगा, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक दूसरा निगेटिव रिमाइंडर। इन दोनों रिमाइंडर का न्यूमेरिक वैल्यू का सम ऑलवेज डिनोमिनेटर के बराबर होगा। तो देखिए 5 और 1 6, तो आ रहा है डिनोमिनेटर के इक्वल। अब तो समझ में आ गई होगी। अब तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, बस वही करना है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल पूछता है, बिल्कुल पूछता है। और और यहां सिंप्लीफाई करने नहीं दिए थे। यहां मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। अब तो यही बात हो गई कि पूरी मैंने ये लगभग आधे घंटे इस पे पूरी बात हुई है। पूरा थ्योरम पढ़ाया हूं इसका, उसके बाद क्वेश्चन दिया हूं। और देखिए, ये तो बेसिक बात है ना, तो अगर मैं ये न समझाऊं, यहां तक न समझाऊं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? 49 इंटू 65 करेंगे, और 49 इंटू 65 करके 9 से डिवाइड देंगे, जो कि ये कर पाना पॉसिबल नहीं है एग्जामिनेशन में। अब मान लीजिए यहां तो कर भी लीजिएगा, तो यहां क्या कीजिएगा? यहां क्या कीजिएगा? और इसको भी आपको सॉल्व करना है विद इन सेकेंड। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना है। अब आप उसको कैसे, अगर आप सॉल्व करने लगे बाय मेथड, हम्म हम्म एक्चुअली होता 2 रिमाइंडर है, लेकिन हम लोग जब बात करते हैं, जब फाइनल आंसर देते हैं, तो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। फाइनल आंसर देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर, लेकिन जब कभी हम इस क्वेश्चन को, अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के समय में जैसे 98 को हमने भाग दिया 100 से, तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो इसमें एक -2 बचेगा और एक +98 बचेगा। 2 रिमाइंडर होगा, एक -2 होगा और एक +98 होगा। अब +98 का यूज करेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने बोला कि -2 का यूज करेंगे। -2 नहीं, जो न्यूमेरिकली छोटा होगा उसका यूज करेंगे। तो वो न्यूमेरिकली छोटा होने के लिए हमको दोनों रिमाइंडर पे पहले काम करना पड़ेगा ना। पहले इतने लंबे प्रोसेस पे जाने के लिए, इतने लंबे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पहले छोटे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, बेस को समझना पड़ेगा, बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये बेसिक पहले आपको बताया, पहले समझाया। बहुत देर से ये 2 बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मात्र 2 ही लाइन तो समझा रहा हूं, यही 2 लाइन तो आपको समझा रहा हूं। और 2 लाइन में बस इसको
कोई बड़ी बात नहीं है, बस 2 लाइन जितना अभी हम समझा रहे हैं उतना आप समझते जाइए। जब क्लास खत्म होगा तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ है, इसका प्रभाव क्या पड़ा है, इसके क्या रिजल्ट थे, क्या जरूरत थी इसकी। अभी मैं क्या करता, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता सीधा, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। क्या कैसे जीरो आ जाएगा, ऐसा थोड़ा, मतलब ये रटा रटाया बात मत रटिए, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसको भाग दे दिया, ठीक ना, मैंने इन सारे को भाग दे दिया 6 से, मैंने कभी इसको डिवाइड कर दिया 8 से, मैंने कभी इसको डिवाइड कर दिया 12 से, मैंने कभी इसको डिवाइड कर दिया 100 से। अब कैसे आप कह सकते हैं कि 4 के बाद जाइएगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक ना। देखिए होता क्या है ना कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस को रट लेते हैं कि इसका अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा ना तो इसका आंसर यही होगा। हाँ, क्या मैथमेटिक्स रटने की चीज है कभी भी? इस कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। और नहीं, देखिए एक चीज और भी है ना कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में बात करिए और आपको लगता है ना कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सारी चीजें रटने वाली है, कुछ भी रटने वाला नहीं है, सबको समझना पड़ेगा। आपकी समझ डेवलप करनी पड़ेगी, अपनी समझ डेवलप करनी पड़ेगी। और जब तक आप समझेंगे नहीं, कितना भी फैक्ट्स रट लीजिए, आप चीजों को लिख नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे वो चीजें। जितनी अच्छे से आप फैक्ट्स रटेंगे वो अलग मैटर होगा, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट होगा। सबकी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा, सबके सिस्टम को समझना पड़ेगा, ठीक ना। वो रटने वाला कहीं नहीं है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है रटने वाला। हाँ ठीक है, बचपन में पहरा रटते हैं, रटिए, लेकिन उसको भी बाद में हम लोग समझ लेते हैं उसको भी कि वो पहरा का भी क्या सिस्टम है, कैसे लिखा जाता है, कहाँ से कैसे होता है। आइए फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, सब बताऊंगा एक एक करके, सब सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक एक करके मैं सभी को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए 27 और 10 है ना, 27 और 10 है, 27 को भाग देना है कितना से, 10 से, 2 बार में 20, यहां प्लस का आएगा 7, हाँ पूरा खत्म हो गया, यही ना प्रॉब्लम है इसका। 20 हो गया, ऐसा प्लस 7 आया। देखिए ये डिवाइड करना तो आप लोग बचपन से सीखे हैं, ये तो आप पढ़े ही हैं। आज मैं एक नई बात क्या बता रहा हूं कि आप ये 27 को, मेरा मन कहता है कि 10 से हम 2 बार में नहीं 3 बार में भी यूज कर सकते हैं। और 10 से 3 बार में 10 गुने 3 कितना, 30। या तो इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा कम होना चाहिए, यही मतलब एक स्टेप अधिक या एक स्टेप कम होना चाहिए। तो 27 माइनस करेंगे तो 27 में से -30 कितना बचेगा, -3। होगा ऐसा? नहीं। तो अब आप ध्यान दीजिए यहां कितने रिमाइंडर मिले, 2 रिमाइंडर हुए, एक पॉजिटिव का 7 और निगेटिव का -3। यही बात मैं बता रहा हूं, अभी तक आप हमेशा से केवल एक रिमाइंडर की बात करते आए थे। अभी तक आपने ये सीखा था कि जब कभी भी हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो मात्र 3 रिजल्ट, सॉरी आप 2 रिजल्ट ये सुने थे कि या तो 0 हो जाएगा, मतलब वो पूर्णतः डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया, नहीं तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपने सुना था। आज मैंने एक नई बात बताई जिसमें वो क्या था कि निगेटिव रिमाइंडर भी होता है। क्या होता है, निगेटिव रिमाइंडर भी होता है। तो एक रिमाइंडर पॉजिटिव हो गया, दूसरा रिमाइंडर निगेटिव हो गया, ठीक है। लेकिन जब आपको कभी भी फाइनल आंसर देना होगा तो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे। फाइनल आंसर किसमें क्या यूज करेंगे, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में हमको निगेटिव रिमाइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या करेंगे, ठीक ना। हम जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो दोनों रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब फाइनल आंसर देना होता है तो केवल और केवल पॉजिटिव रिमाइंडर देते हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आई या नहीं? बोलिएगा तो एक एक लाइन लिखवा दूंगा मैं कॉपी में, अगर आप बोलेंगे तो एक एक लाइन में लिखवा दूंगा कॉपी में, लेकिन इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर दिमाग में नहीं होगी तो फिर दिक्कत आएगी। आगे आइए, अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3/5। क्वेश्चन नंबर में क्या है, 3/5, यही ना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर आप क्या गलती कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कैसे होगा। देखिए 3 को भाग देना है कितना से, 5 से। अगर आप एक बार में किए तो 5 हो गया, और घटाना होता है तो -2, ऐसा ये होगा। लेकिन आपको पॉजिटिव रिमाइंडर लाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए कुछ नहीं करना है, 5 से भाग देना है, कोई पॉइंट नहीं देना, यहां 0 से कर देना है।
कुछ नहीं करना, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, और 3 में से 0 को घटा देंगे तो क्या बचेगा प्लस का 3। और देखिए मेरे सारी बातों को फॉलो किया कि नहीं, मैंने अभी तक जितने कंसेप्ट आपको दिए वो सारे कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। यहां प्लस का 3 यहां माइनस का 2, दोनों का न्यूमेरिकल सम। बोलिए 5 आया कि नहीं आया, यही ना था रूल। बिल्कुल यही बात वो भी बोले थे, और मैंने उसके लिए आपको बताया भी था कि x प्लस वाई बराबर 10 है, x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 4 हम नहीं लिखेंगे क्या, ये तो मैथमेटिक्स का रूल है, देन क्यों नहीं कर सकते। ठीक, समझे, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 बना लिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत, लास्ट में आप बताइए, नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा ठीक है 7 तक आएंगे ना, बस परेशान नहीं होना है, धीरे 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 सब आगे बढ़ते जाना है, समझना है। देखिए अब बहुत जल्दी मैं बहुत कुछ पढ़ा दूं और पता चले कि कुछ ना समझ में आए, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। आइए तो अब दिक्कत नहीं होगी। 4 नंबर में 13, एक पॉजिटिव रिमाइंडर +9 का, निगेटिव रिमाइंडर -4 का, यही ना आया होगा, बोलिए सबका यही आया है। फिर आइए 5 में 13/9 तो कितना, बोलिए प्लस का 4 -5, और देखिए ना 5 4 9 होता है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 9 का टेबल कितना बार में, 9 पचे 45, तो 5 बार में 45 तो प्लस का 4, और 9 पचे 45 के बाद 9 छक 54, तो 54 -5। ठीक, वो अपना टेक्निक अलग है ना, वो टेक्निकली आप समझ रहे हैं कि 9 है +4 हो गया तो अगला -5 होगा, ये टेक्निक बहुत अच्छा है, इसको भी समझना है। लेकिन ये आया कहां से इसको भी समझना है, आया कहां से ये बातें भी आपको समझनी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहां सबको दिक्कत थी। 49 इंटू 65, 49 इंटू 65 डिवाइडेड बाई कितना कितना 9, यही था ना। अब देखिए 9 से हम भाग देंगे 49 को, 2 रिमाइंडर आएगा। मैंने बोला कि हमेशा से 2 रिमाइंडर आएगा, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होगा दूसरा निगेटिव रिमाइंडर होगा, लेकिन दोनों में जो न्यूमेरिकली छोटा है उसका यूज करेंगे। तो दोनों में न्यूमेरिकली कौन छोटा, दोनों में न्यूमेरिकली कौन छोटा यूज करेंगे ना। 9 पचे 45, 9 पचे 45 होगा, तो +4 की -4, +4, तो हम लोग साइन के साथ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, साइन के साथ यूज करेंगे। +4 या -4 अगर होगा तो -4 होता तो -4 यूज करते, +4 है इसलिए +4 यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं। देखिए 49 को हमने भाग दिया था 9 से, तो 9 पचे 45, तो एक रिमाइंडर +4 का आया था, दूसरा रिमाइंडर -5 का था। अब मैंने बोला कि इन दोनों में जो न्यूमेरिकली छोटा, अगर एक्चुअली में छोटा देखिएगा तो -5 है एक्चुअली में छोटा, लेकिन न्यूमेरिकली छोटा देखिएगा तो +4 का है न्यूमेरिकली छोटा। ठीक है, तो किसका यूज करना है, +4 का, तो यहां आया +4, बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो यहां साइन होगा मल्टीप्लाई का। अब 65 को भाग देना है 9 से, 9 छक 54, 9 सते 63, तो 63, तो 65 में से 63 घटाया तो बचा कितना +2, तो यहां हम लोग यूज करेंगे किसका, +2 का। और कल ही मैंने बताया था कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, प्लस। मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त होता है, फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड इज ऑल्सो माई एंड एनिमी ऑफ माई एनिमी, तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा। क्या करना है अब, देखिए यहां पे प्लस है यहां प्लस है, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 9 जरूरत है क्या, 8 डिवाइडेड बाई 9 जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, क्योंकि ये पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया और यही आपका आंसर होगा 8। अगर यहीं पर निगेटिव आ जाता रिमाइंडर तो फिर हम उसको पॉजिटिव बना लेते, आ जाता, अगर जैसे -8 आता,
अगर -8 आता तो उसको हम पॉजिटिव बनाते, और -8 आता तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते, 9 में से 8 को घटा देते, 9 - 8 तो 1 हो जाता पॉजिटिव। अब यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि 8 पॉजिटिव रिमाइंडर है, अगर ये निगेटिव रिमाइंडर लाना होगा तो दिख रहा है ना कि 9 में से 8 घटा लेंगे तो -1। एक पॉजिटिव रिमाइंडर अगर +8 का आ रहा है तो यहाँ निगेटिव रिमाइंडर -1 भी तो आएगा। ठीक है, बस 8 ही होगा। हाँ, आप एक काम करिए, अगर ना समझ में आ रहा है ना, मतलब अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है कि आंसर 8 नहीं होगा, तो आंसर को हम चेक कैसे करेंगे। हर जितनी भी मैथमेटिक्स आप बनाते हैं ना, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब में एक लॉजिक होता है कि हम आंसर को कैसे चेक करेंगे। मेरा आंसर सही है कि गलत, मैं सही हूं या गलत, ये आपको चेक करने का पूरा आपके पास तरीके होते हैं। तो 49 को 65 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तुरंत से कर लीजिए कैलकुलेटर का यूज। 323275, और इसको भाग दे दीजिए, डिवाइडेड बाई 9 करिए। आप डिवाइडेड बाई 9 करिएगा तो क्या होगा, आप डिवाइडेड बाई 9 कीजिएगा तो पॉइंट में देगा, आप डिवाइडेड बाई 9 करिएगा तो पॉइंट में देगा। हम कर देते हैं 9 से, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौका 36, तो 9 तिया 27 होगा, 27, 3 और 2 5 57 हो गया। 9 के बाद कितना बार में, 9 छक 54, 35 हो गया, 35 हो गया। अब 35 से नीचे 9 चौका 36 है, नहीं तो 9 तिया 27, तो 9 तिया 27, तो 35 में से 27 को घटा दीजिएगा, कितना बचेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 8 का बच गया। यही अगर 9 या 27 नहीं करते, 9 चौका 36 कर देते, तब निगेटिव रिमाइंडर -1 का आ जाता। अब तो क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें आप पहले से पढ़े हुए हैं, बस इसको एक स्टेप देना है। चलिए नोट करिए और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 10 बज गया इतना जल्दी। किसका, ये हो गया ना। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बना रहे हैं क्या आप लोग, ठीक है ट्राई करिए। हाँ तो हमको पॉइंट से मतलब नहीं है, हमको तो रिमाइंडर निकालना है ना, हमको तो रिमाइंडर निकालना है, तो हमको रिमाइंडर से मतलब है, रिमाइंडर मतलब शेष से मतलब है। अब शेष तभी आएगा जब आप उसको नीचे शेष में लाइएगा, नहीं तो पॉइंट में लाइएगा तो शेष थोड़ी आएगा, डेसिमल में शेष। हाँ, अपना अपना बनाइए।
हाँ बोलिए। 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं बता दूं एक बार। अच्छा ठीक है, देख लीजिए एक बार 8 नंबर क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन में 54 इंटू डिवाइडेड बाई 8। देखिए तो 8 से डिवाइड करेंगे कितना बार में? 8 छक 48, ठीक ना? 8 छक 48, 8 6 जा 40, कितना 48, और 48 हुआ तो कितना हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर? +6 का। और 8 9 72 तो 8 9 72 तो +1 ना, और 6 गुने 1 तो कितना हो गया 6। बस यही आंसर हो गया। किसी को भी ले सकते हैं, अगर माइनस वाले को भी लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल आंसर देखिए यहाँ +6 है। यहां अगर हम माइनस यूज करते तो क्या करते? चलिए इनका अच्छा क्वेश्चन है। 8 छक 48, 8 सते 56, तो 56 होगा तो -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 तो 8 सते 56, मतलब यहां -2 होगा। 1 मिनट, ठीक है, तो लिस्ट का ले रहे हैं ना, न्यूमेरिकली -2 ले रहे हैं, न्यूमेरिकली वैल्यू छोटी होनी चाहिए तो हम -2 ले रहे हैं। तो 2 और प्लस -1, -2 और +1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? -2। लेकिन फाइनल आंसर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो जब फाइनल आंसर निगेटिव नहीं होना चाहिए तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? 8 में से 2 को घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल लीजिए ना, मैथमेटिक्स गोल है, इसमें नंबर भी आता गोल है। जैसे आप पूछिएगा मैं बताऊंगा, आप समझिए 8 से भाग दिए, आपका कहना है कि सर यहाँ -2 लिखिए, मैंने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां अपने 8 9 72 की जगह क्या किया? 80 कर लिया, और 80 की जगह आपने क्या कर दिया? -7 कर दिया। वेट वेट वेट, -7 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, तो 7 गुने 2 कितना? अगर ले लिए तो भी कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करिए कि अगर हम गलत कर दिए तब भी वो सही है। बड़े लोगों की गलतियां उनकी स्टाइल समझी जाती है। नहीं, अमिताभ बच्चन फटा हुआ जींस पहन के चलता है तो पूरी दुनिया फटा जींस पहन के चलती है। बड़े लोगों की गलतियां उनकी स्टाइल समझी जाती है। अगर आपसे गलती हो गई तो उसको भी सही करने का प्रूफ करिए, उसको भी सही करने के लिए वो गट्स अपने अंदर आना चाहिए। देखिए -7 -2 प्लस का कितना? 7 दूना 14। लेकिन आप बात एक समझिएगा कि +14 जो आया, जो आपका रिमाइंडर है वह कभी भी न्यूमरेटर से अधिक नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? कभी भी न्यूमरेटर से अधिक नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे? फिर से 8 से फिर भाग दे देंगे 14 को, 8 से फिर भाग दे देंगे 14 को, तो 8 दूना 16, -2 रिमाइंडर हो गया निगेटिव वाला। अब पॉजिटिव वाला क्या होगा? 14 में से 8 गया तो 6, तब पॉजिटिव रिमाइंडर +6। तब बोलिए तो फिर हम वहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? फिर भी आया कि नहीं +6 का? ठीक है, बोलिए बोलिए, अब तो कंफ्यूजन खत्म, अब कोई दिक्कत तो बताएं किसी को भी। ठीक, नेक्स्ट बढ़े हम लोग आगे। नेक्स्ट देखे, आइए कहां तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, 7 कंप्लीट, 9 10 नंबर। चलिए 9 या 10 जो भी है, वो नंबरिंग नीचे ऊपर हुआ तो हुआ, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो क्या है। अच्छा अब ये आप बताइए कि अभी आप जो बोल रहे थे कि सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो अब यहाँ इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप अगर इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जो आपके मोबाइल का कैलकुलेटर ये कहेगा कि अब मेरे पास स्पेस नहीं है इतने सारे एक साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, नहीं डिजिट कम पड़ने लगेंगे, मींस कि आप नहीं कर पाएंगे मल्टीप्लाई। और अगर एग्जाम में तो कैलकुलेटर मिलता भी नहीं है, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करके 17 से भाग देने लगे तो पता चला एग्जाम में टाइम ज्यादा और यहाँ गलती होने की संभावनाएं अधिक। जहां भी टाइम ज्यादा लग रहा है ना, वहां गलती होने की संभावनाएं भी अधिक हो जाती है, क्योंकि कहीं कोई हासिल छूट गया तो सारे के सारे आंसर 0 में आ जाएंगे, मतलब नंबर 0 हो जाएंगे आपके। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार लिखते हैं, एक बार बोलिएगा आप लोग क्या है। 10 कितना बोले, कितना था? 17 53 गुने 17
1749 इंटू 83 इंटू 171 हो गया, डिवाइडेड बाई 17। ठीक, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, कुछ मत कीजिए। 17 को 17 से भाग देते तो कंप्लीटली खत्म हो जाता, कट जाता। अब 17 यहाँ 53 है, तो 17 दूना 34, 17 तिया 51। अगर 51 अंत में आ रहा है और अंत में यहाँ 53 है, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, +2। तो लिख दूं +2, लिख दूं +2। 17 से 17 तो पूरी तरह कैंसिल, 17 तिया 51 मतलब -2। 49 है तो 17 तिया 51 -2। हाँ, लेकिन न्यूमेरिकली ज्यादा वैल्यू आ जाएगा, हमको न्यूमेरिकली ज्यादा नहीं लाना है, न्यूमेरिकली छोटी वैल्यू का यूज करना है, इसलिए हम -2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप 17 दूना 34 लिखिएगा तो 34 और 10 44 और 5 कितना हो जाएगा रिमाइंडर, 15। अब 15 से गुना करना या जोड़ना घटाना ज्यादा टफ होगा ना इन कंपेयर टू 2 के। दोनों में से कोई भी एक का यूज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करिए, आसान जो लगे उसका यूज करेंगे। ठीक, अब आइए 17 पचे 85, 85, 85 से 83 कितना कम, 2। तो +2 या -2, -2, तो -2 लिख दिया मैंने। फिर 17 से 17, 17 हाँ मतलब 17 गुने 10 17 10 जा, तो 17 गुने 10 170 होता है, 170 में पॉजिटिव की नेगेटिव +1। अब देखिए मल्टीप्लाई करने में एक बात का हमेशा उसके साइन का ख्याल रखेंगे। साइन का कैसे ख्याल रखेंगे कि एक है +2 एक है -2 और फिर यहां भी है -2, तो माइनस माइनस मिलके, और अगर सब जगह प्लस हो गया तो आगे तो प्लस ही आएगा। दोस्ती में के बीच दुश्मनी बड़ी मुश्किल होती है, और जब होती है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। कितना हो जाएगा, तीनों को गुना करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 8। पॉजिटिव रिमाइंडर कितने का हो गया आंसर। हाँ बोलिए जितना, लेकिन बोलिएगा मैं हर, हाँ क्यों नहीं आ रहा है बोलिए, कहाँ गलती कर रहे हैं आप बताइए। यहां क्या लिया आपने, ठीक है +2, यहां क्या लिया -15, नहीं +15। चलिए यहां आपने लिया 13, यहां 13 कैसे आएगा, 13 और 2 15 ही तो हो रहा है, जबकि 17 होना चाहिए था यहाँ 15 ना होगा। और मैंने क्या बोला कि आप अगर बड़ी संख्या को लेंगे तो गलती होने की बड़ी संभावनाएं होंगी, और आपने गलती किया गलती। डिवीजन किसका, बोलिए अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो बताएं। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो बताएं। हाँ कौन सा, चलिए ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या था, ये 12899 इसमें डिवाइड करना है कितना से, 100 से। आज ही बता दे या रहने दे, चलिए ना मैं बता देता हूं कितने देर का बात, कितना देर ही लगेगा। 11 नंबर एक बार क्वेश्चन बोलिएगा तो, 11 नंबर क्वेश्चन बोलिए, क्या 1299 इंटू 96 इंटू 99 डिवाइड किससे करना है, 100 से। कौन बनाया है इसको, कितना आंसर आया
28। अच्छा लेकिन एक बात बताइए, कैसे सॉल्व किया आपने? 88 कैसे आया आपको, बताइए। अच्छा 100 से आपने भाग दे दिया। यहां देखिए, अगर ये 100 से पूरी तरह डिविजिबल होता, सुनिएगा एक मिनट, अगर यह 100 से पूरी तरह डिविजिबल होता तो अंत में 2 जीरो होता, और यहाँ डबल लाइन है, अंत में अगर +1 कर दे तो 2 जीरो आ जाएगा। 99 में एक और जोड़ दे तो 2 जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कि अंतिम में इसको कैंसिल होने के लिए, मतलब यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा या तो +99 का रिमाइंडर होगा या -1 का रिमाइंडर होगा। हाँ ठीक है, मतलब दो ही बात होगी, या तो +99 का रिमाइंडर होगा, नहीं तो -1 का रिमाइंडर होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ले ले, +99 ले या -1 ले। -1 लेंगे तो इजिली होगा ना, सॉल्व करना आगे आसान होगा, इसलिए मैंने -1 ले लिया। कंप्लीट। 96, 96 -4, वेरी गुड। 997 -3। अब देखिए ना, यहाँ -3 है, -4 है, -1 है, 3 बार माइनस है, तो फाइनल मल्टीप्लीकेशन माइनस में आएगा, फाइनल माइनस में आएगा। तो कर लीजिए 4 गुने 3 12, -12। लेकिन मैंने बताया था कि निगेटिव आंसर नहीं करना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव आंसर नहीं करना है। तो 100 में से 12 को घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? 100 में से 12 को घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? बोलिए, आंसर आया। आसान है। 12899, यही ना है। भाग देना है 100 से, एक बार में भाग देंगे तो यहाँ होगा 100, 28, फिर एक क्या होगा, 9 होगा, दो बार में भाग देंगे तो 200, फिर क्या होगा, 89, फिर 89 के बाद एक और 9 आएगा, और फिर क्या होगा 8 बार में तो 800, और क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 99। तो एक पॉजिटिव रिमाइंडर 99 बचा, और निगेटिव रिमाइंडर लाने के लिए इसको 9 बार में करते, 128 की जगह हम 129 टाइम में करते, तो यहां लिखते 899, 899 की जगह यहां क्या लिखते, 900 लिखते। ठीक, अब यहां क्या हो जाता? गुड। क्या? नहीं तो क्यों होगा, आप प्रैक्टिस जरूरी है ना, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दुनिया में आप कोई भी काम कर लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब चीज खत्म। आप कितना भी इतिहास हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री पॉलिटी, कुछ भी, ये एक बार पढ़ लो, क्या तो एक बार पढ़ने से काम चलता है? आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको याद ही नहीं रहेगा। नहीं, कि कौन कब बाबर आया, कब अकबर आया, कब हुमायूं आया, कब शाहजहां, कब औरंगजेब, कौन क्या, नहीं, सब भूल जाते हैं ना आप बार बार। तो वो बार बार आपको क्रोनोलॉजी, जो भी इसका क्रोनोलॉजी है वो सब को आपको याद करना पड़ता है। याद नहीं, कितना रटते हैं फिर भी बोलते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कि चीजों को समझने लगिएगा ना, कोरिलेट करने लगिएगा, तो आपको याद हो जाएगा, वो उनको ना आप अच्छे से कर लेंगे। समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, वो किसको बता दें? एक और इसके बाद वाला, नहीं मानेगा लोग। क्वेश्चन नंबर 12, 12 बता दूं? ठीक है। 98, 98, बोलिएगा, 98 इंटू 17373 मल्टीप्लाई 153 मल्टीप्लाइड 96 इंटू 127 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए यहाँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं समझ पा रहा हूं। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपने यहाँ तो ठीक किया, 98 100 तो -2 होगा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग बनाए हैं इस क्वेश्चन को? क्या आंसर है? गलत है, आप बताइए। यू, लास्ट बेंच, बोले कि बनाए हैं। कितना आंसर है? हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू, हाँ किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है।
देखिए तो अब जैसे ही यहां आप डिवाइड कर रहे हैं तो या तो पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस 73 का हो रहा है, नहीं तो निगेटिव रिमाइंडर कितने का हो रहा है, जो कि दोनों ही बहुत ज्यादा है ना। और दोनों का ही जैसे ही हम यूज करना शुरू करें तो पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करना बहुत टफ हो गया। अब सिंपल समझिए ना, 27 को भी 2 से गुना करेंगे तो 40 54, 27 दूना 54, और जैसे ही 54 आया आपका दिमाग बैठ जाता है। नहीं, उसके बाद आपका काम करना, देखिए मैथमेटिक्स का रूल यही है कि जब आपको मैथमेटिक्स बनाने में मन न लगे तो आप समझ लीजिए कि आप गलत डायरेक्शन में हैं। मैथमेटिक्स का मतलब ही है कि जब कभी भी आपको बनाने में मन नहीं लग रहा हो, मतलब आप समझ जाइए कि आप किसी गलत डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये गलत डायरेक्शन है। ठीक। आज जिंदगी में जब सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगने लगे, सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगे, तब समझ जाइए कि फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स देयर इज वेरी बिग प्रॉब्लम। बहुत अच्छी बात है ना, तो आने दीजिए ना। देखिए आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, मतलब कि आप अच्छा बन रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो फिर कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। आप एकदम कंफर्ट जोन में हैं, फिर आराम से उठिएगा 8 बजे, और मैं बता दूं आपको, आप लोग भी फील करिएगा कि जब आपके ऊपर कोई काम का प्रेशर नहीं रहता है तो आपको अपना रेडी होने में 2 घंटा लगता है। और जब कभी मेरी क्लास 7 बजे से होती है तो मैं 6:45 में जगता हूं और 7 बजे रेडी होकर क्लास में भी इंटर करता आता हूँ। 15 से 20 मिनट में भी आप पूरी तरह से तैयार होकर, आप बच्चों को, आप लोगों को फील नहीं होगा कि हाँ सर अचानक उठ के आए हैं और बस मतलब शुरू है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप 20 से 25 मिनट में रेडी भी हो जाते हैं, 15 से 20 मिनट में रेडी भी हो जाते हैं, और आप अपने वर्क पे आ भी जाते हैं। और जिस दिन आपका छुट्टी होगा उस दिन देखिएगा कि केवल स्नान करने में आपको 2 घंटे का समय लगता है, केवल रेडी होने में लगता है। तो वो है कंफर्ट जोन, और ये है आपके प्रेशर का जोन। प्रेशर के जोन में आपने काम किया, अच्छा काम किया, अच्छे के लिए, और कुछ रिजल्ट मिला अच्छा। और जिस दिन आपको काम नहीं रहेगा पता चलेगा मोबाइल पे रील्स देखे जा रहे हैं, और वो रील्स आपका जिंदगी बर्बाद किए जा रहा है। टाइम कम है, छोड़िए, आइए इधर। 196, तो यहां प्रॉब्लम आ रही है ना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सो देखते हैं। 96 है और यहाँ 100 है, यहाँ 98 है, यहाँ 373 है। हम कुछ ऐसा क्यों ना कर जाते हैं जो इसको कुछ कैंसिल कर दे, कुछ छोटा हो जाए। देखिए तो 98 और यहाँ 100 है, बहुत करेंगे तो 50 से 2 बार में कैंसिल करेंगे, 98 को 2 बार में कैंसिल करेंगे। अगर हम काटने की कोशिश करें जो डिविजन का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग 2 से, अगर हम ऐसा क्यों ना कर लेते हैं कि 25 गुने 4 100 होता है, और यहाँ 24 गुने 4 96 होता है। अब और भी कुछ कटने वाला है क्या, हम 2 से यहां काट सकते थे, लेकिन उससे ज्यादा कटने वाला तो इधर था, तो हमने इधर वाले को कैंसिल किया। कहां से कट जाएगा, 5 से। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि या तो उसके यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए या 0 होनी चाहिए। अप्रॉक्स नहीं, हम अभी एग्जैक्ट कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखता हूं। अब देखिए तो 25 से 4 बार में 100 होगा, 25 से 4 बार में 100, 100 होता मतलब कितना रिमाइंडर, -2। अब देखिए 25 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 25 से कोई संख्या तभी डिविजिबल होगा जब उसके अंतिम 2 डिजिट पे या तो 25 हो, या 50 हो, या 75 हो, या 00 हो। हाँ मतलब 25 के 4 मल्टीपल को देख लीजिए, या तो 25, नहीं तो 25 दूना 50, नहीं तो 25 या 75, नहीं तो 25 चौके 100, और फिर वही 4 बार रिपीट होता चला जाएगा आगे भी। तो अब देखिए तो 73, मतलब अगर यहाँ 75 होता तो कंप्लीटली डिविजिबल होता, मतलब यहाँ फिर कितना कम होगा ऐसा। फिर देखिए 150, 150 होता तो कंप्लीटली डिविजिबल होता, 150 से कितना ज्यादा, +3। यहां 24 है, अगर 25 होता तो कंप्लीटली डिविजिबल, कितना कम, -1। यहां देखिए 27 है, 25 होता तो कंप्लीटली डिविजिबल, बचा कितना, +2। हो गया। कहां कहां, 153 में देखिए ना, 153 है, हमको भाग देना है 25 से, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 25 छक 150, प्लस का 3 होगा, हमने यही तो लिखा प्लस का 3। वेट प्लीज,
वेट एंड वॉच। आइए देखिए क्या है। अब देखिए तो कितने साइन निगेटिव हैं? 3। एक -1 है, एक -2 है, एक -2 है, तो -2 इंटू -2 इंटू -1, तो माइनस हो जाएगा टोटल। फाइनल जो आंसर होगा वो माइनस में होगा। अब 2 गुने 2 4, 4 3 12, 12 दूना -24, -24, -24। अब आप ये देखिए कि हमने 25 से भाग दिया है और नेगेटिव रिमाइंडर -24 का आ रहा है। आपको नेगेटिव रिमाइंडर लेना नहीं है, रिमाइंडर लेना कौन सा है? पॉजिटिव। तो 25 में से -24 को घटा दीजिएगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितने का? +1 का। पॉजिटिव रिमाइंडर कितने का? +1 का। लेकिन लेकिन अभी ये आपका आंसर नहीं है, लेकिन आपका अभी ये आंसर नहीं है। अब आपने क्या किया था कि 100 से डिवाइड किया था। 100 से डिवाइड किया था आपने, तो कितना बार में डिवाइड किया था? जितनी बार में आपने डिवाइड किया था उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। तब 4 1 जा 4, पॉजिटिव रिमाइंडर 4। अच्छा देखिए -4 में भी करते, अगर -4 में भी 4 से आप गुना कर देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 चौका -96 होता ना, लेकिन माइनस लेना है क्या? आंसर पॉजिटिव लेना है। तो 100 में से 96 घटाएंगे तो कितना होगा? हैव यू एनी कंफ्यूजन एनीवन प्लीज टेल मी। अगर किसी भी तरह का कुछ भी बच गया हो, कोई प्रॉब्लम बच गए हो तो आप बताएंगे। सब बन जाएगा सर, ममता ममता सब बन जाएगा तो अच्छी बात है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब बिल्कुल गलत कर दिया था, हम बोले कुछ और भेज दिया कुछ और। भेज देता हूँ, बोल देता हूँ भेज देंगे आपको, बोल देता हूँ भेज देंगे सभी लोग। और कोई क्वेश्चन बच गया क्या? और कोई क्वेश्चन बच गया क्या? एक बार तो उसको बना के लाइएगा घर से, घर से बना के लाइएगा, वहीं से कल शुरू करेंगे। ठीक, बना तो गुड, नहीं बना तो नहीं बना तो हाँ, सब वेरी गुड वाले हैं। अब रहने दीजिए, अब टाइम बहुत हो गया। आपका क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? इतना आसान क्वेश्चन पूछ रही हो आप। 1 मिनट, इनका कुछ क्वेश्चन है जल्दी से बस। इधर जिनका क्लास होगा आगे, कौन सा क्लास है? बायो का। अच्छा बायो वाला सर लगता है कि देखिए ना, √489 और इसकी वैल्यू दी गई है। सुनो, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। √489 और इसकी वैल्यू दी गई है कितना? 67। मतलब कि √4489 की वैल्यू है 67। अब हमको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं सोचना है कि इसका रूट वैल्यू क्या होगा, हमको कुछ नहीं। इतना वैल्यू जहां भी होगा उस जगह पर हमको 67 फिल कर देना है, पुट कर देना है, वैल्यू को पुट कर देना है। आंसर में क्या है देखिए, क्वेश्चन है तो √4489 और शायद यहाँ पे पॉइंट है, फिर प्लस √0.4489 प्लस √0.004489 प्लस √0.123489, यही ना है? ठीक, तो अब आप देखिए ना कि अगर यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो बटा में 100 होगा। अब बटा में 100 होगा तो रूट हटेगा तो बटा में 10 होगा। तो बटा में 10 होने का मतलब 6.7 होगा। तो यहाँ पे लिखिए 6.7 प्लस, इसको हटाइएगा तो 2 2 4, मतलब बटा में 4 0 और 4 0 का जैसे ही रूट हटाइएगा तो 100 का मतलब 2 अंक। हाँ, तो 0.067 ऐसा हो जाएगा। समझी या नहीं समझी? बोलो। नहीं समझी? गलती कर गई हो, सही नहीं है, गलती कर गई हो, गलती कर गई है। एनीवे चलिए, आसान है। इसके बाद फिर क्या करना है? यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है, सुनिए, इतना ध्यान रखना है कि दो यहाँ के अंत में पॉइंट के बाद में कितने हैं? 2 डिजिट है। 2 डिजिट को हटाने के लिए बटा 100 का रूट करेंगे तो 10 होगा। 100 का रूट करेंगे तो 10 होगा।
इसकी जो पूरे की वैल्यू है वो 67 है, तो 67/10, और 67/10 को क्या लिखते हैं 6.7। ये बात तो समझ गई ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, कितने अंक के बाद अंत में 4 डिजिट है, अंत में 4 डिजिट मतलब बटा में 4 जीरो, और 4 जीरो का रूट निकालेंगे तो बटा में 100। तो हमको क्या करना है 67/100, 2 अंक के बाद पॉइंट। फिर इसी तरह से यहाँ आइए, तो 2 2 4 और 2 6 मतलब बटा में कितना 6, मतलब बटा में 1000, 1000 मतलब 3 के बाद, तो 3 अंक के बनाने के लिए क्या करेंगे 0.067 प्लस 0.0067, यही ना कहानी था। अब जोड़ने तो आता ही है आपको, इतना तो आता है। रूट का वैल्यू दिया हुआ है, रूट निकालना ही नहीं है, वो तो अननेसेसरी